हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जीओसी बेसिक टू एडवांस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3 की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इसका पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो जरूर आप पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को देखना, देन पार्ट 3 को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ए एंड बी। आपके पास दो स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं, आपको इनके बीच में रिलेशन बताना है। राइट, कि स्ट्रक्चर ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन है। क्या ये आपस में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या फिर आपस में ट्यूटोमर्स हैं। राइट, सेकंड आपने ये बताना है कि इन दोनों में से बेसिक नेचर किसका ज्यादा है। राइट, तो बेसिक नेचर तो हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि पिछले दो वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं बेसिक कैरेक्टर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो, पहला जो मेरा कंपाउंड है वो है पीएच सिंगल बॉन्ड CH2 को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, और यहाँ पे कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अब मुझे बताओ कि ये जो स्ट्रक्चर बी है ये कैसे बनी हुई होगी। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखो, कार्बन एंड नाइट्रोजन की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की ओर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब बॉन्ड नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होगा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी। CH यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। राइट, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। राइट, चलो ये भी ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली कार्बन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पे आ जाता है पीएच सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखो, जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा तो ये बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन रहे हुए होंगे, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये किस फॉर्म में निकला है, ये निकला है H+ की फॉर्म में। अब ये जो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकला है, ये नाइट्रोजन अपने पास क्या कर देता है, इसको कैरी कर लेता है। तो जब नाइट्रोजन कैरी कर लेता है तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी CH डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये जो स्ट्रक्चर है यही तो मेरी बी वाली स्ट्रक्चर है। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम कंपाउंड ए को देखें या कंपाउंड बी को देखें तो यहाँ पे हुआ है हाइड्रोजन का मूवमेंट। हाइड्रोजन एटम का क्या हुआ है, यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। मूवमेंट हुआ है, तो जब भी किसी भी हाइड्रोजन एटम या किसी भी ग्रुप का मूवमेंट होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो ये जो करेक्टरिस्टिक होती है ये किसकी होती है भाई, ये होती है मेरी ट्यूटोमर्स की। राइट, ट्यूटोमर्स में बेसिकली क्या होता है, जनरली यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट होता है हमारे कंपाउंड के अंदर, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट हुआ है। ये मैंने आपको क्या किया है, स्टेप टू स्टेप समझाने की कोशिश की हुई है कि किस प्रकार से हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन पे मूव करता है। ये एक ही स्टेप में होता है, बट हमने यहाँ पे समझने के लिए 3 डिफरेंट स्टेप में इसको देखा है। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट होगा, बट यहाँ पे रेजोनेंस भी दे रखा है। देखो भैया, बेसिकली अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस, जो रेजोनेंस होता है उसमें ओनली इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे एटम मूव नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या मूव करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। देखो, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि यहाँ पे यदि मेरे पास कार्बन है, राइट, कार्बन के पास डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे कोई NH2 ग्रुप लगे हुए हैं। राइट, अब इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे, देन ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है ये नाइट्रोजन की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बन जाएगी R, कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं। तो बेसिकली अगर हम कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी को देखते हैं तो यहाँ पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट है ए के ऊपर, ठीक है,
वही एटम अपनी ही जगह पर है, किसमें? कंपाउंड बी में। यहाँ पे केवल क्या हुआ है, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मूव की है, यहाँ पे कोई एटम का मूवमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे ओनली ऑन क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मूव हुई है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मूव हुई तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, राइट। ये जो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो नाइट्रोजन के ऊपर चली गई तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। हाइड्रोजन अपनी जगह पर है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपनी जगह पर प्रेजेंट है, राइट। तो रेजोनेंस में हमेशा इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, एटम का मूवमेंट नहीं होता है। जबकि जो ट्यूटोमर्स होते हैं वहां पे जनरली हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है या फिर अदर ग्रुप का मूवमेंट होता है। अब सेकंड इसने पूछा हुआ है कि भाई बेसिक करैक्टर बताओ, ए का ज्यादा होगा या बी का होगा। देखो जब भी बेसिक करैक्टर की बात आती है तो आप देख सकते हो डोनर एबिलिटी, राइट। क्योंकि बात तो एक ही है, चाहे डोनर एबिलिटी की बात करें या बेसिक करैक्टर की बात करें, ठीक है। देखते हैं। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर कितने हैं? 1। सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ पे? 1। तो कितना स्टेरिक नंबर आ गया? 2। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे? sp, राइट। इस नाइट्रोजन की बात करते हैं, लोन पेयर कितने प्रेजेंट है? 1। सिग्मा बॉन्ड एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 एंड 2। तो 2 सिग्मा बॉन्ड यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp2 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एक रिलेशन हमने क्या देखा था कि भाई जितना ज्यादा s करेक्टर होगा, s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनर एबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम एस करेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे एस करेक्टर कितना है हमारा? 50% एस करेक्टर है, राइट। यहाँ पे एस करेक्टर की बात करूं, यहाँ पे है 33.33%। तो यहाँ पे एस करेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी, राइट। जबकि बी वाले की बेसिसिटी यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे सिंपल सा एस करेक्टर हमारा कंपैरेटिवली ए से क्या है? कम है। तो कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो डोनर एबिलिटी या जिसे बेसिसिटी कहते हैं वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि बी इज मोर बेसिक देन ए? तो ऑप्शन 3। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक तो ऑप्शन 2 वाला एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, राइट। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट, अरेंज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द इंडिकेट सी एच बॉन्ड। ये जो सी एच बॉन्ड है इनकी आपको क्या बतानी है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आपको बताना है। तो एक चीज आप ध्यान में रखो कि बॉन्ड डिसोसिएशन energy is directly proportional to the bond strength, राइट। कि जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, यानी कि जितना ज्यादा हमारा बॉन्ड मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है? कि भाई बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, राइट। बॉन्ड को तोड़ने में या बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यार, इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना निकाल लीजिए। देखो ये बेंजीन रिंग है, राइट। यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे इस प्रकार से डबल 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 बॉन्ड होगा। तो इस कार्बन की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने? एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड इसके पास आ जाएंगे, तो यानी कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो sp2 आ जाएगा। कार्बन के पास लोन पेयर तो प्रेजेंट होते नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगा। इस वाले कार्बन की बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड दो, एक सिग्मा बॉन्ड 3 और एक हाइड्रोजन इसके साथ और अटैच्ड होगा। यानी कि यहाँ पे कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड आ गए हमारे? 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा इसका? sp3 आ जाएगा, राइट।
इस वाले कार्बन की बात करें, सिग्मा बॉन्ड कितने प्रेजेंट है इसके पास, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है हमारे पास sp2। ऑप्शन बी की बात करूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3। ऑप्शन सी की बात करूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp, राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करवा दूं कि देखो, जैसे हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, राइट, इस प्रकार से। एक है हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक है हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। यदि मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। अब देखो यार, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 आ जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा हमारा sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा हमारा sp, राइट। अब हम क्या देखते हैं, इसमें s परसेंटेज की बात करते हैं, कितना है इसके पास, कितना होगा भाई, 25%। इसके पास अगर मैं बात करूं कितना s करेक्टर होगा हमारे, इसके पास होगा 33.33%। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाएगा 50% एस करेक्टर, राइट। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी। देखो, जब भी हम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1.54 एंगस्ट्रम होती है। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की कितनी होती है, 1.20। अब एक बात मुझे बताओ कि जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है ना, उतना बॉन्ड वीक होता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रिपल बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी सिंपल सी बात है यार, एक मेरे पास ये बॉन्ड लेंथ है और एक ये बॉन्ड लेंथ है, तो किसको तोड़ने में आसानी होगी, भाई इस वाले बॉन्ड को तोड़ने में आसानी होगी ना, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड लेंथ बिल्कुल कम है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हमारे पास आ जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, यदि ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, राइट। सी, देन क्या होगा बी, देन क्या होगा ए। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, कि जैसे जैसे मेरा एस करेक्टर देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, हमारी बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। और बॉन्ड लेंथ यदि डिक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल यहाँ पे एक रिलेशन आ जाएगा हमारा, कि जो एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, राइट। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, तब आपको इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, राइट, जो हमने यहाँ पे की है। तो अब यदि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो अब हम आसानी से अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक रिलेशन बहुत ही अच्छा पता चल चल गया, कि भाई जितना ज्यादा हम हमारा एस करेक्टर होगा, उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो फिर से अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कंपाउंड ए जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बी के पास sp3 है, सी के पास sp है। तो एस करेक्टर देख लो, एस करेक्टर इसके पास कितना है, 25%। इसके पास कितना है, हमारे पास 33.33%। यहाँ पे एस करेक्टर कितना है हमारे पास, 50%। सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसके पास है, सबसे ज्यादा एस करेक्टर है सी के पास। उसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसके पास है, सी के पास। देन किसके पास है हमारा, वन सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक गलत लिख दिया। यहाँ पे बेसिकली क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, ये sp3 है, यहाँ पे आएगा 25% और यहाँ पे आएगा
3%। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसके पास है? सी के पास है। देन किसके पास है? ए के पास। और सबसे कम जो एस करेक्टर है वो बी के पास है। तो ये तो एस करेक्टर का ऑर्डर हो गया। एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट? क्योंकि जैसे जैसे एस करेक्टर यहाँ पे बढ़ रहा है, हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ यदि इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम सिंपल सा यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सबसे ज्यादा हो जाएगी सी की, देन हो जाएगा ए की, देन हो जाएगी हमारी किसकी? बी की। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन से आप तुरंत बता सकते हो कि किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी, राइट? जिसके पास एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। फिर एक और चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि यार इस पे एस करेक्टर 50% है। तो देखो, ये मेरा न्यूक्लियस होता है, राइट? सबसे क्लोज जो होती है वो मेरी क्या होती है? एस सबशेल होती है। अब एस सबशेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब बॉन्ड के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? अब यहाँ पे माना कोई एक ऐसा एटम लगा हुआ है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रखेगा, मतलब अट्रैक्ट करके रखेगा। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा क्योंकि इसके पास एस करेक्टर ज्यादा है। एस करेक्टर ज्यादा है यानी कि इसके पास न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बॉन्डिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये जो एटम है ये अपनी ओर उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। और जितना ज्यादा इसके पास अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा हमको क्या होगी? डिफिकल्टी हो जाएगी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने की। तो यही कारण है कि जो एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एलीन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड टर्मिनल कार्बन रेस्पेक्टिवली। आपको एलीन में बताना, तो एलीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मान लेते हैं यहाँ पे दो आर ग्रुप लगे हुए, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये एक एलीन का क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको टर्मिनल देखो, जो ये वाली कार्बन होती है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, राइट, इनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल कार्बन, राइट? ये आ गई हमारी क्या? सेंट्रल कार्बन। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब जो एंड में प्रेजेंट कार्बन होती है, टर्मिनल कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो भाई, इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एक एस दो पी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। सेंट्रल एटम की बात करते हैं, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 एंड 2। 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp। पूछा क्या है? ध्यान से देखना, सेंट्रल पहले पूछा है, सेंट्रल। तो सेंट्रल का कितना हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन? sp। टर्मिनल का कितना हो जाएगा हमारा? sp2। आंसर कितना आ जाएगा? sp एंड sp2। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? sp एंड sp2, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग बेस। ये आपको 4 प्रकार के बेस दे रखे हैं, इनको आपने क्या करना है? स्ट्रेंथ के बेसिस पे लगाना है, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, वीक कौन सा होगा। तो ये तो हम करते आ रहे हैं, तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक तो है OH नेगेटिव, एक है हमारे पास NH2 नेगेटिव, साथ में है HC ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो डोनर है वो कहाँ से डोनेट करेंगे? सबके सब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेंगे, या हम बोल सकते हैं लोन पेयर से डोनेट करेंगे। देखो, कार्बन के पास भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन को हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा यहाँ पे? अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा 1 2। दो इसके पास लोन पेयर है, एक एक्स्ट्रा 3,
और एक हाइड्रोजन के साथ इसने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। इसके पास 3 लोन पेयर है प्लस एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 आ गए। तो यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3 आ गया। नाइट्रोजन की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, राइट। तो यहाँ पे भी 4 आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया sp3। इस कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp। इस कार्बन की बात करूं, एक सिग्मा बॉन्ड, दो इसके साथ, दो और एक, तीन सिग्मा बॉन्ड इसके पास प्रेजेंट है, एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा हमारा sp3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाता है तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, राइट। जब भी हाइब्रिडाइजेशन सेम आता है तो नेक्स्ट आप चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन देन कार्बन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की, देन कार्बन की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनर एबिलिटी, राइट। तो डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, देखो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी डोनर एबिलिटी, कार्बन वाले की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। यानी कि हमारा जो ऑर्डर आएगा वो किसका आ जाएगा, सबसे ज्यादा होगी हमारी CH3 CH2 नेगेटिव की, देन हमारी होगी NH2 माइनस की, राइट। देन होगी हमारी OH माइनस की, और हमारी होगी किसकी, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव की, क्योंकि इसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब ये ऑर्डर चेंज क्यों होता है, यानी कि जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा NH2 के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, राइट, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखें, ओनली हम अगर हम किसकी बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला ऑर्डर आना चाहिए था। बट अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है, यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने लोन पेयर आसानी से नहीं देगा, जबकि sp हाइब्रिडाइज्ड वाला जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो ये अपने लोन पेयर को आसानी से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा हमारा है, देखो यहाँ पे, देखो CH3 CH2 माइनस NH2 माइनस HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड OH माइनस, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जब भी मेरा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और ऑक्सीजन एटम मेरा प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड वाला जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा बेसिक करेक्टर शो करेगा और आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम आसानी से सॉल्व कर पाए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको बेसिक करेक्टर के आधार पर इनको क्या करना है, लगाना है, अरेंज करना है, राइट। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला जो है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH2, राइट। देन CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पे हमारे पास CH3 NH CH3, यहाँ पे है CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड NH2। अगर हम चारों कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, तो यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन एटम डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन के। देखो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इस प्रकार से हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें, सी सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और H2। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट करने वाला है। देखो अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड के पास तो एक ही नाइट्रोजन एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो यही वाला डोनेट करेगा। वैसे ही थर्ड के पास हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन एटम है, राइट। तो ऑक्सीजन एटम ही यहाँ पे क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। इसकी
स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2। तो एक चीज आप ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन है, बाकी तीनों में हमारे क्या है, नाइट्रोजन है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो डोनर एबिलिटी किसकी हो जाएगी ज्यादा, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड की डोनर एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी किसके, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, ऑप्शन जो 4 है वो मेरे सबसे लास्ट में आने वाला है इन तीनों के कंपैरिजन में, राइट। क्योंकि इसको हमने सबसे देखो, चारों के चारों ऑप्शन में तो ऑप्शन 4 है ना, वो सबसे लास्ट में इंडिकेट किया हुआ है। तो यही क्या है, हमारा फायदा है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही हमने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया। अब हमने इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, राइट। यहाँ पे ये जो NH2 ग्रुप है इसको ध्यान से देखना, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि अपने लोन पेयर कंप्लीटली डोनेट कर रहा है यहाँ पे, और जिसके कारण ये जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, राइट। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। यानी कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट जिसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा जीओसी के अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कि लोन पेयर क्या होता है, कंप्लीटली डोनेट यहाँ पे हो गए और इसके ऊपर क्या आ गया हमारा, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो हो रहा है। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है वो प्लस आई के द्वारा इंक्रीज हो रही है, और प्लस आई किसका लग रहा है यहाँ पे, इथाइल का, राइट। जबकि अगर इस नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ पे दो प्लस आई, एक प्लस आई CH3 का यहाँ पे लग रहा है, एक प्लस आई CH3 का, यहाँ यानी कि यहाँ पे दो जो है प्लस आई लग रहे हैं, यहाँ पे केवल एक ही प्लस आई लग रहा है इस इथाइल ग्रुप के द्वारा, राइट। तो बेसिसिटी हम किस प्रकार से निकालते हैं कि जिस भी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर शो करेगा। अगर हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की बात करें, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके पास है, इस नाइट्रोजन के पास है, क्योंकि इसके पास तो कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। तो सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर किसका हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर कौन शो करेगा, पहले वाला कंपाउंड इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगर हम सेकंड की बात करें और थर्ड की बात करें, तो थर्ड में दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर। तो दो प्लस आई इफेक्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे एक प्लस आई इफेक्ट के कंपैरिजन में, राइट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरा वाला मेरा ज्यादा बेसिक करेक्टर शो करेगा किससे, सेकंड से, और उसके बाद आ जाएगा सेकंड, और लास्ट में आ जाएगा फोर। फोर वाला तो हमने पहले ही देखे लास्ट में। तो 1 3 2 4, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 3 2 4। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर दिए होंगे, और आप इसी देखो यार, इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे IIT JU नीट हो या फिर गेट हो। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जीओसी से रिलेटेड। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें।